चलिए, आज आपको ले चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरान कर देगा। हम पहुंचेंगे प्राचीन भारत में और देखेंगे कि उस दौर की सर्जरी कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। और इस सफर में हमारा गाइड होगा एक बेहद खास ग्रंथ, अष्टांग हृदयम। तो सवाल ये है, जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 1500 साल पहले जब ना आज जैसा स्टील था न बिजली, तब एक सर्जन का ऑपरेशन थिएटर कैसा दिखता होगा। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने इतिहास में छिपा है। और ये रहा वो स्रोत, हमारी इस खोज का आधार, अष्टांग हृदयम। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो ज्ञान का वो खजाना है जो हमें उस जमाने की मेडिकल साइंस की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। तो ठीक है, इस दौरे की शुरुआत करते हैं। हम सीधे चल रहे हैं ग्रंथ के उस चैप्टर में जो पूरी तरह से सर्जिकल उपकरणों को ही समर्पित है। इसका नाम है शस्त्रविधि अध्याय। और यहाँ हमें क्या मिलता है? कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरे 26 तरह के मुख्य सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र। ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? कि उस जमाने की सर्जरी कितनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड और जटिल थी। तो अब इस दौरे के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम इन औजारों को एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी म्यूजियम में कोई कीमती चीज देख रहे हों। और यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि इनके काम आज के जमाने से कितने मिलते जुलते थे। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है मंडला ग्रह शस्त्र। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है, मतलब एक गोल सिरे वाला चाकू। अब जरा इसकी डिटेल्स देखिए, कमाल की हैं। लंबाई करीब 6 अंगुल यानी 6 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर। इसका जो गोल सिरा था वो एकदम सटीक चीरा लगाने और स्क्रैपिंग यानी खुरचने के लिए इस्तेमाल होता था। सोचिए कितनी प्रिसिजन की बात हो रही है यहाँ। अगला इंस्ट्रूमेंट तो और भी दिलचस्प है, सिंह मुख यंत्र। नाम सुनकर ही लगता है ना कितनी ताकत होगी इसमें। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इसके काम करने के तरीके को भी बताता है। जैसा नाम वैसा काम। इसका डिजाइन एक शेर के जबड़े जैसा था और इसका काम ठीक वैसा ही। शरीर में अगर कोई चीज गहरे में धंस गई हो तो उसे अपनी मजबूत पकड़ से बाहर खींच निकालना। नाम और काम का इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन और क्या होगा। अच्छा, अब एक ऐसे औजार की बात करते हैं जो शायद थोड़ा familiar लगे, लेकिन अपने जमाने के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सर्जिकल आरी की, जिसे कहते थे करपत्र। ग्रंथ में इसके बारे में जो लिखा है वो साफ साफ बताता है कि ये कितना पावरफुल रहा होगा। सोचकर देखिए, हड्डियों को काटना इतना मुश्किल काम, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये दिखाता है कि इसकी बनावट और धार कितनी सटीक रही होगी। लेकिन देखिए, बात सिर्फ अलग अलग तरह के औजारों की नहीं थी, सबसे जरूरी थी उनकी क्वालिटी। इनको बनाने के जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत ऊंचे थे। तो चलिए देखते हैं एक अच्छे सर्जिकल टूल की पहचान आखिर थी क्या। ये स्लाइड बहुत कुछ बताती है कि क्वालिटी कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी था। एक तरफ हैं एक अच्छे टूल के गुण, जैसे पकड़ अच्छी हो, मजबूत लोहे का बना हो और इतना शार्प कि बाल को भी चीर दे। और दूसरी तरफ हैं वो खामियां, वो डिफेक्ट्स जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे, जैसे औजार का टेढ़ा होना या धार का मोटा होना। मतलब ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे। अच्छा, अब तैयार हो जाइए इस टूल किट के सबसे सबसे हैरान करने वाले हिस्से के लिए। एक ऐसा औजार जो असल में जिंदा था और जिसका इस्तेमाल एक बहुत ही नाजुक काम के लिए होता था। सवाल ही अपने आप में कितना दिलचस्प है ना? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जोंक यानी लीचेस की, जिनका इस्तेमाल रक्त मोक्षण, जिसे ब्लड लेटिंग कहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता था। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई भी जोंक उठाकर इस्तेमाल कर ली। उस दौर के जो वैद्य थे उन्हें इनके बारे में बहुत गहरी जानकारी थी। इस स्लाइड पर ही देखिए, उन्होंने साफ पानी में मिलने वाली नॉन पॉइजनस जोंक और गंदे पानी की जहरीली जोंक के बीच कितना साफ साफ फर्क बताया था। इसे कोई भी रैंडम इलाज समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और कंट्रोल्ड प्रोसीजर था। जरा इन स्टेप्स को देखिए। पहले मरीज को तैयार करना, फिर जोंक लगाना और फिर उसे नमक डालकर बड़ी सावधानी से हटाना। हर एक स्टेप पहले से तय था। ये कमाल की प्रिसिजन थी। तो इस पूरे दौरे के आखिर में
एक सवाल मन में आता है कि इस प्राचीन ज्ञान से हम सीखते क्या हैं? आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है? और ये जो कोट है ना, ये इस पूरे ज्ञान का सार है, उसका निचोड़ है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन औजार भी एक नौसिखिए के हाथ में किसी काम का नहीं। असली चीज टूल नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले सर्जन का हुनर था, उसका ज्ञान, उसका तजुर्बा था। क्योंकि असली ताकत तो हमेशा काबिल हाथों में ही होती है। और इसी एक सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में ऐसा न जाने और कितना ज्ञान दबा पड़ा है जो बस इस इंतजार में है कि कोई उससे खोज निकाले। ये सच में सोचने वाली बात है।